कि जो सबसे मुख्य चीज है शिष्टाचार ढंग आपका क्या होना चाहिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको अपनी क्वालिटी बताना है, आपको बेचना है अपने आप को, अपनी ऐसी क्वालिटी बता देना है कि जो आपका इंटरव्यूअर है आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो। जय हिंद दोस्तों, जब भी एविएशन सेक्टर में किसी भी एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट में कोई भी जॉब आती है और उसका इंटरव्यू होता है तो आप लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं कि उसके इंटरव्यू में हम लोग कैसा ड्रेसिंग सेंस रखें, अपना बिहेवियर कैसा रखें, बॉडी गेस्चर कैसा रखें, या फिर उसके इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू से जुड़ी उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, या फिर यूं कह सकते हैं उन सभी बारीकियों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोगों को उसके इंटरव्यू में काफी फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज सब कुछ आप लोगों को देने वाला हूं, जो कि आप लोगों को काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में सर लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद सीखें कि इंटरव्यू में आपको किस प्रकार से जाना है, किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से आंसर करना है। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस जानकारी के बारे में कि आप लोगों को एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट के इंटरव्यू में किस प्रकार से जाना है, या फिर इनको यूं कह सकते हैं कि आपको कुछ टिप्स हैं जो कि बिल्कुल फॉलो करने अनिवार्य है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्रेसिंग सेंस में, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस कैसा रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉयज के बारे में, लड़कों के बारे में, जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में। इसमें आपको फॉर्मल्स पहनने हैं और जो सबसे बेस्ट ड्रेसिंग सेंस होता है फॉर्मल्स में, फॉर ऑफिशियल यूज व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट होता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप कोई भी लाइट शर्ट पैंट पहन सकते हैं, मतलब ज्यादा चटकीले भड़कीले कपड़े आपको नहीं पहनना है। फॉर्मल सिंपल एंड शोर कपड़े आपको पहन के जाना है। बेस्ट तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। अगर आप ये नहीं पहन सकते हैं या अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं सिलवाना चाहते हैं, तो आप कोई भी लाइट कलर का शर्ट या पैंट पहन सकते हैं जो कि आंखों में अच्छा लगे। मतलब ऐसा नहीं कि कई कपड़े ऐसे होते नहीं कि जो आपने पहन लिए फिर बाद में आपको देखने में खराब लगे, तो आपको ऐसा कोई ड्रेसिंग सेंस पहन के नहीं जाना है। और उसके साथ ही साथ आपको ब्लैक शूज या फिर ब्राउन शूज पहन लेने हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं गर्ल्स की, जो लड़कियां होती हैं फीमेल कैंडिडेट, वो क्या पहने। तो इनके लिए भी फॉर्मल ड्रेस ही मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। आप इसमें भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन सकती हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी ड्रेस पहन सकते हैं जो कि काफी अच्छी, जैसे आप सलवार सूट भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 2-3 सैंपल दे रहा हूं, आप इस तरीके से पहन सकते हैं। वेस्टर्न भी आप पहन सकते हैं, मतलब आपका जो लुक होना चाहिए वो ऑफिशियल होना चाहिए। आप प्रेफर करें ब्लैक शूज ही पहने, जो आप ब्लैक बेलीज होती हैं, जैसा कि लड़कों में शूज होते हैं उसी प्रकार से लड़कियों में बेलीज आते हैं, तो आप वो पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी हुई ड्रेसिंग सेंस की। अब आगे हम लोग बात करते हैं एथिकेट्स एंड मैनर्स की, जो सबसे मुख्य चीज है शिष्टाचार ढंग आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कर्टसी मतलब सत्कार, आपको आप जब आप अंदर इंटर कर रहे हैं तो आपके अंदर एक ऐसा चीज होना चाहिए जिससे सामने वाले को लगना चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मतलब आप जो अपने सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं, आप अच्छे नेचर वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आपके अंदर कर्टसी होना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्रूमिंग की। इसमें आ जाता है कि आप अपनी ग्रूमिंग करके जाए। लड़के मतलब जैसे जाते हैं, अगर आप मूछें रखते हैं तो आपकी मूछें प्रॉपर सेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं फैले वाले बाल नहीं होने चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो प्रॉपर ट्रिमिंग होनी चाहिए, सेट वगैरह दाढ़ी करके आप जाइए। बाल कटिंग वटिंग अच्छे से होने चाहिए, और जो गर्ल्स होती हैं उनके बाल अच्छे तरीके से बंधे होने चाहिए, और चेहरे में अच्छा तरीके से ग्रूमिंग किया होना चाहिए, जिससे आपका लगे कि चेहरा बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही अच्छा आपका लुक आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। मतलब कि जब आप कोई बात कर रहे हैं तो अपने हाथों का प्रयोग, जैसे कि मैं आपको करके समझा रहा हूं, तो आप इस तरीके से अपने बॉडी गेस्चर रख सकते हैं। कोई बात बताते समय आप अपने हाथों को इस प्रकार से चलाएं कि लगे हाँ आप एक्सपीरियंस वाले स्टाफ हैं, आपको चीजों के बारे में अच्छी तरीके से पता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इससे लगता है सामने वाले को कि हाँ ये बंदा कॉन्फिडेंट है, इसको चीजों के बारे में पता है और अच्छी तरीके से बता रहा है। अब कई कैंडिडेट होते हैं कैसे खड़े हो जाएंगे, बताएंगे कुछ कि स्टैचू बन के खड़े हो गए, बस बोल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, शरीर से कोई आपको मतलब संकेत ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको नहीं, आपको बात के साथ साथ अपने हाथ भी चला के आपको समझाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गेस्चर होना चाहिए, और आपका गेस्चर बहुत ही आरामदायक और बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यूं ऐसे वैसे हाथ फिटकने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि आपके इंटरव्यू में आपका कर्टसी, ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर आपका कैसा रहना चाहिए। अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं जो आपके आगे के राउंड होंगे जीडी के और पर्सनल इंटरव्यू। तो जीडी से रिलेटेड मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आप लोग जाके वीडियो देख लेना, तो आपको जीडी के टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा और आपको कैसे क्या करना है, सारी चीजें इन वीडियो में मैंने बताया, तो आप लोग ये वीडियो देख लेना। आगे हम लोग बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। जब आपका पर्सनल इंटरव्यू का नंबर आता है तो उसमें आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से आंसर करना है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जब भी किसी भी एयरलाइंस में सीएससी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, सीएससी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए जा रहे हैं या फिर सिक्योरिटी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो इनमें कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जब आप इन पोस्ट के लिए जाएंगे तो वो लोग प्रीफर करते हैं कि कैंडिडेट को अच्छी खासी इंग्लिश आनी चाहिए। एक दो एयरलाइंस या ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो कि सिक्योरिटी में उतना मतलब इंग्लिश को खास मायना नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अपना स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, जो कि आपके लिए इंटरव्यू में काफी हेल्पफुल होने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा आपका इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना है, जिसमें आप लोग अपनी बारे में जितना अच्छा उनको बताएंगे उतना ही आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। जैसे कि आपका नाम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोग उसको उसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये सारी चीजें आप लोग उसमें शामिल कर सकते हैं। इन सभी चीजों को मिला के आप लोग अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यूअर आपके इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन से ही आइडिया लगा लेता है कि आपको आगे उसको सिलेक्ट करना है, आपको कंपनी में लेना है कि नहीं लेना है। तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में काफी अच्छा काम करके जाएं, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प मिले। अब दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, व्हाई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, आप ये कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, या फिर व्हाई डू यू वांट एविएशन सेक्टर, आप एविएशन सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। इसमें आपको एक ऐसा रीजन बताना है जिससे लगे कि हाँ, ये कैंडिडेट इस कंपनी में या फिर इस सेक्टर में काम करने आए, कुछ दिन टिकेगा, काम करेगा और उसके अंदर कुछ क्वालिटी है जिनको बिल्ड करके हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इसमें तैयारी करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है और शॉर्ट टर्म गोल क्या है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में आप इनको बोल सकते हैं कि अभी मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे अभी नौकरी लेना है, रिसेंटली आई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि आई वांट टू बी इन अ हायर पोजीशन इन दिस कंपनी। मैं आने वाले समय में इसी कंपनी में अच्छी पोजीशन में जाना चाहता हूं, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी हायर यू। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको अपनी क्वालिटी बताना है, आपको बेचना है अपने आप को, अपनी ऐसी क्वालिटी बता देना है कि जो आपका इंटरव्यू है आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो, उसको लगे कि हाँ, अगर इस बंदे को मैं ले लेता हूं तो न जाने कितना मेरा नुकसान हो जाएगा। आपको अपनी सारी क्वालिटी बता देना जो कि आपके अंदर है और उस जॉब के लिए परफेक्ट है, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो वो सारी क्वालिटी उस जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आज मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, इसमें आपको क्या क्या चीजें कैसे मतलब सेटअप करके बोलना है। उसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आंसर करना है। तीसरा बनाऊंगा व्हाई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, क्योंकि ये 2-3-4 क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर ये आपने सही सर बता दिया तो आपको सिलेक्शन 100% हो जाता है, ठीक है। अगर आपने इन्हीं क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया तो फिर आगे कहानी गड़बड़ है। तो इनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। देखो, अभी मेरे पास थोड़ा समय का शॉर्टेज रहता है, तो इसलिए थोड़ा मैं भी इतना एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ। यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो 5-5, 6-6 दिन के गैप में आ रहे हैं, तो कुछ है रीजन जिसकी वजह से मैं अभी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे आने वाले समय में जैसे ही चीजें सही हो जाएंगी तो मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ। अगर आप लोग उनको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपकी ताकत क्या है, आपको ये बता देना है। आपकी वीकनेस क्या है, आपको इसके बारे में अपना पढ़ लेना है। वैसे यूट्यूब में और गूगल में आपको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप लोग अपना इतना कष्ट नहीं करना चाहते, थोड़ा वेट कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए। आगे आने वाले समय में मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी इंटरव्यू से रिलेटेड जो कि मैंने आपको दे दिया है,
ठीक है, बाकी आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ, आप लोगों को समय समय पर नई जानकारी और जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बाकी सुविधा के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं समय समय पर अगर वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो जो वैकेंसी निकलती है एयरपोर्ट या फिर एविएशन सेक्टर में, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो आप लोग मिस ना करें और आप लोग वो इंटरव्यू दे सकें।